और कराची समेत अमन अमान की अबतर सूरत हाल। सिंध हुकूमत मुतहरिक हो गई है। एपिक्स कमेटी के अहम इजलास में बड़े फैसले कर लिए गए हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत एपिक्स कमेटी का 31वां इजलास हुआ और कमेटी ने सदर पाकिस्तान की ज़ेर सदारत कल होने वाले इजलास के अहकामात पर मुकम्मल अमल करने का अज़्म ज़ाहिर किया है। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि इजलास गुज़िश्ता एपिक्स कमेटी का तसलसल है। सदर मुमलिकत ने कच्चे में डाकुओं के सहूलतकारों को भी गिरफ्त में लाने की हिदायत की है। सदर मुमलिकत ने मुनशियात के खिलाफ ऑपरेशन को तेज करने की हिदायत की है। सदर पाकिस्तान ने जमीनों पर कब्जों को नाकाबिले बर्दाश्त करार दिया है और सिंध हुकूमत सूबे में अमन अमान की बहाली के लिए सख्त इकदाम कर रही है। स्ट्रीट क्राइम और अगवा बराए तावान के लिए जामे हिकमत अमली बनाई गई है। इन तमाम मुहरकात पर काम हो रहा है जो कि स्ट्रीट क्राइम और अगवा बराए तावान के असबाब है। इजलास में सूबाई वजीर एक्साइज, टैक्सेशन एंड नारकोटिक्स शर्जील इनाम मेमन ने ब्रीफिंग दी। बताया कि मुनशियात के कारोबार में एक नाइजीरियन को गिरफ्तार किया गया है और हैदराबाद में 3 मुनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन में 3 मुनशियात फरोश इनकाउंटर में मारे गए हैं। मुनशियात के कारोबार में मुलव्विस 164 मुकदमा दर्ज किए गए हैं। इजलास में फैसला हुआ कि स्कूल्स पर कड़ी नजर रखी जाएगी ताकि मुनशियात से बच्चों को महफूज रख सकें और कोर कमांडर कराची ने कहा कि मुनशियात के खिलाफ ऑपरेशन में सिंध हुकूमत की भरपूर मदद की जाएगी। कराची समेत अमन अमान की अबतर सूरत हाल और सिंध हुकूमत इस हवाले से मुतहरिक हो चुकी है। एपिक्स कमेटी के अहम इजलास में बड़े फैसले कर लिए गए हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत एपिक्स कमेटी का 31वां इजलास हुआ। कमेटी ने सदर पाकिस्तान की ज़ेर सदारत कल होने वाले इजलास के अहकामात पर मुकम्मल अमल करने का अज़्म ज़ाहिर किया है और वज़ीर आला सिंध ने कहा कि इजलास गुज़िश्ता एपिक्स कमेटी का तसलसल है। सदर मुमलिकत ने कच्चे में डाकुओं के सहूलतकारों को भी गिरफ्त में लाने की हिदायत की है। सदर मुमलिकत ने मुनशियात के खिलाफ ऑपरेशन को तेज करने की हिदायत की है। मजीद तफसीलात जानेंगे ब्यूरो चीफ कराची इम्तियाज खान फारान से। इम्तियाज, बताइएगा मजीद क्या कुछ अहम फैसले किए गए हैं इस इजलास में? देखिए जी, ये एक तसलसल है। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी जो 5 रोज़ा दौरे पर यहाँ कराची पहुंचे थे, उसके बाद 2 इजलास, एक तो गुज़िश्ता रोज उनकी सदारत में एक लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से एक अहम इजलास हुआ था, उससे पहले एक कालौन थी उनकी, और आज उसी तसलसल में ये वज़ीर आला की सदारत में एपेक्स कमेटी का इजलास है और इसमें सबसे ज़्यादा जो फोकस किया गया है स्ट्रीट क्राइम पर, कच्चे के इलाके में डाकू के खिलाफ ऑपरेशन और जो नारकोटिक्स से मनशियात के खिलाफ जो ऑपरेशन चल रहा है उस हवाले से, जिसमें कोर कमांडर ने भी भरपूर ताउन की यकीन दहानी कराई है। अब एपेक्स कमेटी का ये तसलसल है, जैसे आपने बताया 31वां इजलास है, उसमें अहम फैसले कुछ किए जा चुके हैं, लेकिन इन 3 फोकस है: स्ट्रीट क्राइम, कच्चे के इलाके के जो डाकू हैं उनके खिलाफ और मनशियात के खिलाफ। तो आज उस पर फैसले होने उसी तसलसल में जो कल सदर मुमलिकत की सदारत में एक बहुत बड़ा इजलास हुआ था और मोहसिन नकवी साहब भी उसमें शामिल थे, तो इस हवाले से इसकी अहमियत और भी बढ़ती है। जी ठीक है। कराची समेत अमन अमान की अबतर सूरत हाल पर सिंध हुकूमत मुतहरिक हो चुकी है और इस हवाले से ब्यूरो चीफ कराची इम्तियाज खान फारान अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका।